एक दिन सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, लोग तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हैं और उनके पास दीपक को क्यों जलाते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि तुलसी को जल क्यों चढ़ाते हैं और उनको दीपक क्यों जलाते हैं। पुराने समय में एक व्यापारी था जिसके पास सब कुछ था। अगर कुछ कमी थी तो वह थी संतान की कमी। संतान न होने से वह दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह व्यापारी एक ऋषि के आश्रम गया। वहां उसने ऋषि से पुत्र प्राप्ति की याचना की तो ऋषि ने उससे अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। एक दिन गाय तुम्हारे द्वार पर आई थी। तुमने न उसे चारा दिया न पानी दिया। इसके विपरीत उसे बहुत मारा और भगा दिया। वह गाय बहुत भूखी थी क्योंकि उसने जल्दी ही एक बछड़े को जन्म दिया था। वह गाय भूख से मर गई और मरने से पहले उसने तुम्हें श्राप दिया था जिसके कारण तुम निसंतान हो। यह सुनकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ और इस पाप के पश्चाताप का उपाय पूछा तो ऋषि ने कहा, तुम्हें यज्ञ करना होगा और ब्राह्मणों को गोदान करना होगा जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर व्यापारी घर लौट आया और उसने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। दोनों ने मिलकर विधि पूर्वक यज्ञ किया और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 16 वर्ष का हुआ, माता ने उसकी विवाह की योजना शुरू कर दिया और दोनों ने एक सुभद्रा नामक गुणी और संस्कारी कन्या से उसका विवाह कर दिया। समय बीतता गया। बालक की मृत्यु का समय निकट आने लगा तो उन्हें सारा हाल बहू सुभद्रा को कह सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, पिताजी, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। आप मुझे पूजा का कुछ सामान ला दीजिए। व्यापारी ने तुरंत सारा सामान उपलब्ध कराया। जैसे ही वह दिन आया जिस दिन उसके पति की मृत्यु होनी थी, सुभद्रा ने जल्दी उठकर तुलसी को जल अर्पित किया और तुलसी को चुनरी चढ़ाकर घी का दीपक जलाया और प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माँ, मैं आपके शरण में आई हूँ। आपने मेरे सुहाग की रक्षा करनी है। जब यमदूत आए तो तुलसी के पौधे ने उनका मार्ग रोका तो वे अंदर नहीं जा सके और वापस यमलोक लौट गए और यमराज को सारा हाल कह सुनाया कि उस घर में की रक्षा स्वयं तुलसी कर रही हैं। शाम के समय यमदूत फिर सुभद्रा के घर के लिए निकल पड़े। उधर सुभद्रा ने तुलसी के पास दीपक जलाकर रख दिया और अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही यमदूत अंदर जाने लगे, फिर से दीपक ने उनका रास्ता रोक लिया और यमदूत फिर से वापस लौट गए। इसके बाद सुभद्रा ने जल से भरा हुआ एक लोटा तुलसी के पास रखा, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। जब यमदूत वापस आए तो जल ने उनको अंदर जाने नहीं दिया और विवश होकर एक बार पुनः वे दूत यमलोक को वापस लौट गए और यमराज को सारा हाल कह सुनाया। तो यमराज ने दोबारा अपने कुछ दूतों को बालक के प्राण लेने के लिए भेजते हैं। इस बार सुभद्रा ने एक गाय को अपने द्वार पर बांधकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही यमदूत आए तो गाय माता ने उनको रोक दिया और वे विवश होकर वापस लौट गए। इस बार यमराज स्वयं सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए आए तो सुभद्रा उनको प्रणाम कर अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी और उनकी स्तुति करने लगी, जिससे खुश होकर यमराज ने सुभद्रा को सदा सुहागन रहने का वरदान दिया। जैसे ही यमराज उसके पति के प्राण को लेने के लिए अंदर जाने लगे, सुभद्रा ने कहा, हे धर्मराज, आपने अभी अभी मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज बोले कि हे देवी, आज तुमने मुझे पराजित कर दिया।
मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति 100 वर्षों तक जीवित रहेगा। और मैं यह भी वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाएगी, उसे जल देगी, दीपक जलाएगी, मैं उसके घर में कभी प्रवेश नहीं करूँगा। उसके घर में सदा खुशहाली बनी रहेगी, दरिद्रता उसके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए जो भी स्त्री तुलसी को जल देकर दीपक जलाती है, उनके घर में सदा खुशहाली बनी रहती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।